वेलकम बैक द विजन क्लासेस बाय अजय सर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और मैं आपका अजय सर आपके चैनल में फिर से एक बार उपस्थित हूं एक ऐसे कंटेंट एक ऐसे विषय के साथ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी चाहे वह यूपी पीसीएस हो, यूपी दरोगा हो, या बिहार दरोगा हो, या बिहार पीसीएस हो, या बिहार एसएससी हो, या बिहार कांस्टेबल हो, इन सब के लिए यह महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि अभी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी का हो, या बिहार दरोगा का हो, या यूपीएससी का हो, या यूपी दरोगा का हो। तो इन दोनों स्टेटों को ध्यान में रख के आज का कंटेंट तैयार किया गया है और आप सभी का डिमांड भी रहा है कि पार्ट 2 बनाया जाए। तो यह वही टॉपिक है जो पिछले वीडियो हमने दिया था, भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य, और भारत के वन्यजीव अभ्यारण्य का यह शेष भाग है। ठीक है, तो यह पार्ट 2 वीडियो है और हम जल्द ही पार्ट 3 में भी आएंगे। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, मतलब प्रश्न कहीं दूसरी जगह से नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार में कि बिहार में जो वन्यजीव अभ्यारण्य है तो कैमूर है, वाल्मीकि है, भीम है, गौतम है, गोगाबिल है, उदयपुर है, पंत है, नागी है, राजगीर है, बरेला झील, सालिम अली और विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन और परमान डॉल्फिन है। उसके बाद कह लें तो कांवर अभ्यारण्य भी है, कांवर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। ऐसे करके अगर हम देखें तो बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में कुल जो है वह 12 है, 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। लेकिन राष्ट्रीय पूछेगा तो राष्ट्रीय में अगर हम देखें तो एक जो है वह राष्ट्रीय पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। तो बिहार में राष्ट्रीय पार्क की संख्या कितनी है? सिर्फ एक है। लेकिन वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करेगा तो वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? तो टोटल 12 हैं बिहार में। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं हम। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल याद करा दूंगा, एकदम प्रॉमिस है। जरा देखें कि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, क्योंकि बिहार में हम देने जा रहे हैं तो बिहार में जिला पूछेगा और बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, और यह कहां है? तो यह कैमूर जिले में है। कहां पर है? तो ये कैमूर जिला में है। तो इसमें हमें नहीं लगता कि आपको परेशानी होगी। पूछेगा कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? तो यह कैमूर में है। ठीक है, इसके बाद जरा देखेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में काबा, बिहार में वाल्मीकि बा, बिहार में काबा, वाल्मीकि बा। ठीक है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है और बिहार में कहां पर है? तो जरा देखिएगा कि यह जो है यह पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। तो सवाल पूछेगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां है? तो यह पश्चिमी चंपारण में है। तबीयत कुछ खराब है फिर भी मैं आपके पास हूं, क्योंकि मुझे लगा कि वीडियो चाहिए, आपको बनानी चाहिए। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में है। इसके बाद जरा देखिएगा कि भीम बांध, भीम बांध की अगर बात करें कि यह बिहार के किस जिला में है? याद है? अरे नहीं याद है, मेरे साथ बने रहो, याद करा दूंगा बाबू, याद करा दूंगा, बहुआ चना नहीं। तो भीम, जरा देखिएगा भी म है ना, म से ही एक जिला है जिसका नाम है मुंगेर। कहां पर है भीम बांध? मुंगेर। ठीक है, यानी भीम बांध अभ्यारण्य जो है यह कहां पर है? मुंगेर में है। इसके बाद जरा देखिएगा कि गौतम बुद्ध अभ्यारण्य यह कहां है? तो गौतम बुद्ध गया। कहां गया? गया, गया में। यानी गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है भाई? तो यह गया में है, गया जिले में है, बिहार के गया जिले में है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य यह कहां है? अरे क ख ग ग पढ़ रहे हैं, ठीक है, क ख ग, गोगाबिल, गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहां है? तो क ख ग ग पढ़ रहे हैं भैया, कटिहार। कहां पर है? कटिहार में है। कहां है? कटिहार जिला में है। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कहां है? कटिहार। ठीक, उदयपुर भी जरा देखिएगा कि उदयपुर और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों एक ही जगह है। ये भी कहां है? पश्चिमी चंपारण में है। कहां पर है? पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण। क्लियर? तो उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण। जरा देखेंगे पंत वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? सवाल पूछेगा कि बताइए ना कि पंत जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में बा? अरे एकदम नहीं याद बा तोरा, हम जनाई थी, लेकिन तू बतवत नहीं कह तो हम इहो बुझाई था। तो पंत वाला जरा देखिएगा कि पंत कैसे याद रखें कि पंत साहब करते क्या है? कहते हैं कि पढ़ा बउआ, तो बचवा सब कहता है कि अरे पंत साहब ना ला दो, कहा कि ना ला दो, हम पर ना ला दो, हम तो तोहरे पर ला दो। ठीक है बा, ना ला दो, नालंदा। कहा है? नालंदा।
पंत वाला देखिए कहाँ है भाई, नालादो, नालंदा, नालंदा। पंत को कहता है कि पंत साहब क्या कर रहे हो, इतने पढ़ाओगे मर जाऊंगा मैं, मत ला दो ना, ठीक है। लेकिन पंत साहब तो ला देंगे आपको। नालंदा में नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, क्योंकि पूछेंगे नागी डैम, नाग की बात कर रहे हैं यार। अभी हाल ही में हमारे बच्चों के शायद किसी के घर में नाग निकल गया, और नाग यानी सांप निकल गया, और वहां से शायद मैसेज भी आया। तो नाग जो होता है ना, जम के बैठा रहता है ऐसे, आओ आओ आओ, नहीं वो कहते आओ आओ, हम लोग कहते हैं अच्छा ठीक बाप। तो नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य का है, तो नाग एकदम जम के बैठा रहता है, ये जमुई में, जम के बैठेगा कहाँ, जमुई में, जमुई में, क्लियर, जमुई में। किस जिले में है नागी, जमुई में है, क्लियर, याद है। तो नागी डैम हम देखिए जमुई में है। उसके बाद राजगीर जरा देखिएगा कि राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो यह कहाँ है, नवादा, नवादा, नवादा जिला में है, बिहार के नवादा जिला में है। बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, बिहार में है। यह पक्षी अभ्यारण्य है बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, केवल सलीम अली डालेगा तो वो आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बरेला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, और ये कहाँ है, तो बिहार में ही है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, ये भाई बहुत सवाल पूछ लिया, यह पिछले बीपीएससी का सवाल रहा है। इसके बाद जरा देखिएगा एनटीपीसी में भी ये पूछ डाला, लेकिन एनटीपीसी में कैसे पूछा, वह जिला नहीं पूछा, वह सीधा सीधा क्या पूछ लिया कि किस स्टेट से रिलेटेड है, किस स्टेट में ये पड़ता है, इस तरह से पूछा। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है, तो याद रखिएगा विक्रमोआ भाग गया, कहाँ, भागलपुर भाग गया ना, विक्रमोआ भाग गया, ठीक है। तो ये कहाँ है बाबू, भागलपुर में है, याद हो रहा है, भागलपुर में, ये भागलपुर में। थोड़ा सा लिखने में तकलीफ हो रही है क्योंकि उस साइड से लिखना था, इस साइड से मुझे लिखना पड़ रहा है। तो विक्रमशिला अगर हम लिखेंगे ये भागलपुर में है। उसके बाद परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, पूछेगा परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है, तो जैसे कहा ना कि विक्रमोआ भाग गया, एक परमान का बा, परमान का बा, तो हमने कहा अरे रे रे, ई पूछ रहे हो, अरे रे रे रे, अररिया, अररिया, अररिया नहीं, परमान क्या है, अरे रे रे रे, अररिया, ठीक है, अररिया में। ये कहाँ है, अररिया, अररिया में है, अररिया जिला में है, बिहार के अररिया जिला में। एक बार इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि फिर हम बाएं साइड में चलेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट। क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है। जो छोड़ के चले जाते हो ना, वही बड़ा दर्द दे जाता है, तो मुझे छोड़ के ना जाओ यार, साथ रहो और कोशिश हमने कहा है आप लोगों से कि अब की बार सर्विस पार, अब की बार सर्विस पार होनी चाहिए बाबू, ठीक है। जहन में उतार लीजिए, कहीं भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स निःशुल्क है, लिख डालिए वहां कि आपको क्या परेशानी आ रही है, उस परेशानी को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं हूं, ठीक है, तो सॉर्ट आउट कर दूंगा। चलिए इसके बाद जरा देखिएगा कि विक्रमशिला देख लिया, परमान डॉल्फिन देख लिया, कभी कभी इसी में पूछ लिया उसका कांवर पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। तो कांवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, लिखा नहीं हूं लेकिन बोल दे रहा हूं कि कांवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो कहते हैं काबे, अरे बेगूसराय में है, कहाँ है वो, बेगूसराय में, काबे मुंह फोड़ दे, काबे नहीं, बेगूसराय। कांवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, बेगूसराय में, ठीक है। अब चलिए यहाँ आ जाइए ना अपने पड़ोस में, चलते हैं पड़ोस में, मतलब उत्तर प्रदेश में, योगी जी की सरकार में। आइए, तो सबसे पहले हम देखेंगे रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, बांदा में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, चंदौली में। हस्तिनापुर अमरोहा जिला में है। नवाब पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में। महावीर स्वामी ललितपुर में। लाख बहोसी कन्नौज में। बकरा वन्य जीव अभ्यारण्य, संत कबीर सुहेला अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर अभ्यारण्य आगरा में है। सुरहाताल अभ्यारण्य बलिया में है। कछुआ अभ्यारण्य वाराणसी में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा जिला में है, यानी एटा जिला कहाँ है, तो एटा जिला हम जानते हैं कि वह उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद यहां जरा देखेंगे ओखला वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है, तो यह गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में। अब इसको याद कैसे कर ले, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ये सारे के सारे कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। लेकिन अभी तो आप याद रखोगे, लेकिन कुछ दिन के बाद आप भूल जाओगे। तो हमेशा के लिए पढ़ो ऐसा कि पढ़ना ना पड़े, फिर पढ़ो ऐसा कि फिर पढ़ना ना पड़े, ठीक है। तो ऐसा पढ़ो। आइए चलते हैं, इसको एक कहानी से हम डेडिकेट किए हैं। कैसे, आइए। क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक रानी थी। उत्तर प्रदेश में एक रानी थी।
रानी का मतलब रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, याद हो रहा है, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। और उसका नाम था चंद्रप्रभा। उस रानी का क्या नाम था? चंद्रप्रभा। ठीक है, पूछेगा उत्तर प्रदेश की एक रानी थी जिसका नाम क्या था? चंद्रप्रभा। और रानी का मतलब रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रप्रभा का मतलब चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये चंदौली में है उत्तर प्रदेश का। तो रानी जिसका नाम था चंद्रप्रभा, उसने कही कि मैं हस्तिनापुर की मलिका बनना चाहती हूं। चंद्रप्रभा, रानी चंद्रप्रभा ने क्या कहा? कहा कि मैं हस्तिनापुर की मलिका बनना चाहती हूँ। हस्तिनापुर का मतलब क्या? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, हस्तिनापुर की मलिका बनना चाहती हूं। तो वहीं पर एक नवाब था और नवाब को उसने बुलाई, कहेगी नवाब जानते हो तुम मुझे हस्तिनापुर की मलिका बना दो। अब नवाब क्या जवाब दिया? तो नवाब से जरा देखिएगा कि नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो नवाबगंज पक्षी अभयारण्य हो गया। अब नवाब वहां क्या रानी को जवाब देता है? कहता है कि अरे रानी आप ये बताओ हम आपको मलिका कैसे बना दें? हम आपको मलिका कैसे बना दें? हमें महावीर स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। हमें किससे लेनी पड़ेगी? महावीर स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। कहा कि महावीर स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। जरा देखें कि महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अभी कहा कि महावीर स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। अब यह बातें वो समझा रही थी रानी की, यार तुम कहो ना। ये बोला कि नहीं पहले तो हमें महावीर स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ेगी। ये बहस चल रहा था, खूब बहस चल रहा था। और ये बहस ऐसा चला एकदम लाख बहस हो गई, लाखों की बहस हो गई, यानी बहुत ही लंबा हो गया। लाख बहस, लाख बहोसी वन्यजीव अभयारण्य, लाख बहोसी वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है लाख बहोसी वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो लाख बहस चलता रहा। इसके बाद जब लाख बहस चलता रहा तो एक प्रकार का दोनों में क्या हुआ कि बखेरा उत्पन्न हो गया। कहते नहीं क्या बखेरा ले लिए हो यार, समझ में नहीं आ रहा। बखेरा उत्पन्न हो गया, बखेरा उत्पन्न हो गया, यानी बखेरा वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहां है? उत्तर प्रदेश में, बखेरा वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब बखेरा उत्पन्न हो गया तो उसी जगह एक लड़का था। होता है ना कोई बात चल रही हो तो छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, तो वहां पर एक लड़का था जिसका नाम था सुहेल, सुहेलवा। कौन था भाई? सुहेलवा। तो सुहेलवा वहीं पर था, ये बतवा सुन रहा था। सुहेलवा, जरा देखें सुहेलवा अभयारण्य ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो सुहेलवा वहीं है। ठीक है, तो सुहेलवा। अब सुहेलवा क्या किया कि ये बतवा जब सुन लिया तो सुर मिलाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ ठीक है, तो कही थोन नवाब जी तो ठीक है कही थोन। जरा देखना कि वह क्या किया, सुर मिलाना शुरू कर दिया, यानी सुर मिलाना शुरू किया सुहेलवा। तो सुर सरोवर अभयारण्य, सुर सरोवर अभयारण्य, सुर मिलाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ नवाब ठीक है कही थोन, बिना महावीर के पूछ ले भाई कैसे मलिका बनी है। अब इसके बाद जब ये बात हुआ तो वो छोटका लड़का जो था उसने कहा कि अरे मैडम नहीं जानती हैं कि जो सुहेलवा है ना बड़ा सुरहा लड़का है, खाली सुर में सुर मिलाएगा, इन्ने के बाद उन्ने करेगा। जरा देखिएगा सुरहा, सुरहा लड़का था। कौन? सुहेलवा। तो सुरहा ताल अभयारण्य, सुरहा ताल अभयारण्य को देखें कि ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो सुरहा ताल देखा, सुहेलवा देखा, उसके बाद सुर सरोवर देखा। बिल्कुल याद होगा यार, कैसे याद नहीं हो जाता, कैसे भूल जाते हो, हमें समझ में नहीं आता यार। अरे बने रहो मेरे साथ। इसके बाद देखेंगे कि जब ये बात हो गई तो कछुआ अभयारण्य देखेंगे, कछुआ। अब ये बात जब कहा कि सुहेलवा जो है बड़ा क्या है? सुरहा लड़का बा, तो सुहेलवा तनी कछुआ गया, कछुआ गया। कहा कि यार क्या मेरे बारे में बातें हो रही है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे बारे में बात क्या हो रही है। कछुआ गया, कछुआ अभयारण्य, कछुआ अभयारण्य ये कहाँ है? तो हम देखेंगे कि ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कछुआ अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब जब कछुआ गया तो कहा कि यार अब मुझे यहाँ रहना वना नहीं है, ये जो रह रहे हो ना आप लोग, हमें उत्तर प्रदेश में हम नहीं रहेंगे उत्तर प्रदेश में। कहा कि हम तो अब पटना जाएंगे, पटना, पटना। कहाँ जाएंगे? पटना। कहाँ जाएंगे? पटना। कहा कि मैं पटना जाऊंगा, मैं पटना जाऊंगा यार। ठीक, तो पटना पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश की एक जिला है जिसका नाम है एटा। एक मेरा मित्र था एटा का, और पवन सिंह। तो जरा देखिएगा पटना पक्षी अभयारण्य यह एटा में है। ठीक है, इसके बाद कहा कि हम पटना में जाके जानते हो क्या करेंगे कि ओखली खरीदेंगे, ओखली। तो हमने कहा कि रे बउआ ओखली यहाँ पटना में नहीं मिले, छपड़ा में मिली हो। कहाँ मिली हो? छपड़ा में।
ठीक है। ओखला, ओखला वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ है? वहीं पर। वो पटना बोला कि पटना जाएंगे, तो हमने कहा पटना जाके क्या करोगे? तो कहा कि ओखली खरीदेंगे, तो हम कहे ओखला, ओखला पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो ये ओखला वन्य जीव अभयारण्य ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो जरा देख लीजिएगा कि एक तो अगर उत्तर प्रदेश के एग्जाम आप देने जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस का हो, उत्तर प्रदेश दरोगा का हो, या यूपी गेट का एग्जाम अभी हाल ही में आयोजित किया जाएगा, तो इन सब एग्जामों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। लेकिन वहां क्या पूछेगा? वहां हर जिला पूछ लेगा, ठीक है। तो जो लोग भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के एग्जाम देने जा रहे हैं, बिल्कुल याद रखें, जिला याद रखें। भाई बलिया वाला के पक्का याद रखिए, सुरहा ताल, एकदम बलिए में सुर ताल मिली, कहाँ मिली भाई? बलिया में, ठीक बा, याद रखेंगे बात, ठीक बा। तो ये सारे हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, इनका जो वन्य जीव अभ्यारण्य है हमने समाप्त किया है, और मुख्य रूप से जो एग्जाम में आते हैं उस टॉपिक को लाया था। पार्ट 3 में हम कोशिश करेंगे कि पूरा भारत को क्लोज कर दें, और क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा ना जाए और ज्यादा वीडियो इस पर ना बने, क्योंकि प्रश्न आने चाहिए, प्रश्न आने चाहिए। अभी हाल ही में एसएससी का एग्जाम जो हुआ और उसमें कई वीडियो से प्रश्न आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि आपका वीडियो बहुत ही कारगर है, बहुत ही अच्छा चल रहा है और अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप सभी इस चैनल को, जो नए व्यूअर हैं, आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि क्या हो कि डेली जो वीडियो डाली जा रही है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही साथ मैं ये कहूंगा कि एक टीचर, एक शिक्षक जो आपके सामने है, मैं एक यूट्यूबर नहीं हूं, मैं एक शिक्षक हूं और एक अनुभव को लेकर आया हूं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर मेरे लिए कुछ करें, और लाइक तो बनता है और सब निःशुल्क है, आप लोग करें, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, समझ में नहीं आता है। तो मिलते हैं इसी के साथ कल अगले कंटेंट के साथ, यानी इसके शेष भाग के साथ, और तब तक के लिए शुभ विदा। जय हिंद, जय भारत।